वेलकम टू भास्कर स्टडी लाइफ। और आज हम इसका सेकंड वीडियो लेके आए हैं, सेकंड पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो देखिए, अब हम जो पढ़ेंगे, हमने ये पढ़ लिया था तो फ्लावर होता है और फ्लावर के मेन रूप से 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? देखिए, सबसे पहले जो ग्रीन कलर का होता है उसे हम कहते हैं सेपल, और उसका जो ग्रुप होता है उसको हम कैलिक्स कहते हैं। ये हमने मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ आपका। उसके बाद जो कलरफुल आता है उसे हम कहते हैं पेटल्स। जो ये पेटल हैं, उन पेटल के ग्रुप को हम कोरोला कहते हैं। ठीक है। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इनके अंदर एक तो होता है एंड्रोशियम और एक होता है गाइनोशियम। एंड्रोशियम का मतलब क्या होता है? स्टमेन, यानी ग्रुप ऑफ स्टमेन। तो स्टमेन में हमने क्या देखा था? एक स्टॉक था और उसके ऊपर एंथर था। ठीक है, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। और नेक्स्ट जो था वो गाइनोशियम। गाइनोशियम का मतलब क्या था कि हमने क्या देखा था? एक पिस्टल देखी थी। तो पिस्टल के अंदर क्या था? पिस्टल के अंदर ऊपर स्टिग्मा था और बीच में स्टाइल था और नीचे की तरफ ओवरी थी। इस तरीके से फ्लावर जो है वो 4 मेन कैरेक्टर या 4 मेन पार्ट से बना हुआ होता है। अब जो हमें समझना है वो समझना है कि भाई जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है। तो हम जानते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है स्टमेन। स्टमेन जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है और इसके ग्रुप को, स्टमेन जो बना हुआ होता है वो एंथर और फिलामेंट का बना हुआ होता है। देखिए, मैंने स्टमेन, ये स्टमेन है, अगर आप देख सकें तो ये स्टमेन है जिसमें ये फिलामेंट है। ये वाला पार्ट जो मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ये है फिलामेंट, और इसके ऊपर ये है एंथर। इसको हम एंथर कहेंगे। ये वाला पार्ट एंथर है। इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि बेसिकली जो प्लांट के सारे पार्ट हैं, फ्लावर का जो पूरा पार्ट है वो पूरे थैलेमस के ऊपर रहता है। हमने थैलेमस इस तरीके का एक पार्ट था। इसके अंदर हमने देखा था कि इस तरीके से ये ग्रीन कलर के जो थे ये सैपल थे, और उसके बाद में फिर हमने यहाँ पे इस तरीके का देखा था कि ये पेटल्स हैं। तो ये वाला जो है ये थैलेमस वाला भाग है। ये थैलेमस जो कि इसका क्या कहते हैं, इसको थाई बनाता है, जो इसका बेस बनाता है। तो ये जो है स्टमेन थैलेमस के ऊपर भी हो सकता है और पेटल के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है। तो जो पार्ट थैलेमस के ऊपर या पेटल के ऊपर लगा हुआ रहता है उसे प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब आपने 11th क्लास में प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पढ़ी होगी और डिस्टल ट्यूब्यूल पढ़ी होगी। ये किसमें? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये पढ़ी होगी आपने जब आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मेल फीमेल जो भी ह्यूमन है उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा उसके अंदर। तो प्रॉक्सिमल मतलब नज़दीक वाला भाग जो कि थैलेमस के पास या पेटल के पास वाला रहता है, और डिस्टल एंड का मतलब होता है जिसके की ऊपर एंथर लगा हुआ रहता है। एंथर जो है ये एक मेन है, तो इस एंथर को हम यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि फिलामेंट तो सिर्फ एंथर को रखने के काम में आता है, मतलब उसको साधे रखता है। ठीक है। अब एंथर को जब हम ले लेते हैं तो एंथर कुछ इस तरीके का बाइलोब्ड होता है। देखिए, एक लोब ये रही इसकी और दूसरा लोब ये रहा, इसको हम बाइलोब। यहाँ पर भी एक लोब मैंने अलग अलग कलर से आपको बनाया है जिससे कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं इस चीज़ के अंदर। ये एंथर है और इस एंथर में फर्स्ट एक लोब ये रहा और सेकंड लोब ये रहा। ठीक है। तो इस एंथर का हम क्या करते हैं, अब हमें क्या चाहिए कि ये सेक्स ऑर्गन तो है, तो इसके अंदर क्या होगा? गैमेट बनेंगे। तो गैमेट के लिए क्या क्या होना चाहिए? ठीक है। तो मतलब गैमेट्स बनते कैसे हैं, किस जगह बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, तो उसको हमें देखना तो होगा। तो इसको देखने के लिए हम इसका क्या है, ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं। तो इसको हमने इस तरीके से काट दिया। जब हम इस तरीके से इसे काटते हैं तो हमने यहाँ पे लिख रखा है टीएस ऑफ एन एंथर। तो जब हम इसको काटते हैं तो काटने के बाद में हमें ऊपर से जब हम देखते हैं, जैसे मान लो ये है, इसको हम कह दें कि ये एंथर है और ये इसके 2 लोब हैं। अब हमने इसको काट दिया। काटने के बाद में अब हम इसको जब देख रहे हैं यहाँ से, तो इस तरीके से हम उसे ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से हम इसे देख रहे हैं, तो जब हम ऊपर से इसे देख रहे हैं तो ये किस तरीके का दिख रहा है उसको हम देखते हैं। तो ये यहाँ पे इसके अंदर ये एंथर है
और एंथर को जब हम ट्रांसफर सेक्शन काट देते हैं तो ये बाइलोब्ड होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है देयर आर 2 लोब्स इन एन एंथर। एक एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं, तो ये 2 लोब हमने देखे, सो इट इज कॉल्ड द बाइलोब, तो इसको हम बाइलोब्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब लोब के बारे में क्या है कि ईच लोब हैज 2 थीका। तो थीका क्या है, इस तरह की कॉलोनीज को कहते हैं हम, इस तरीके का एक मतलब थीका का मतलब क्या है कि ये जो एंथर का लोब है, ये लोब भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसके पार्ट्स को हम क्या कह रहे हैं, थीका। तो देखिए ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, तो एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, डाइथीशियस इसे हम कहते हैं। तो देखिए ये पहला लोब है, यानी ये आपसे हमने काटा तो एक लोब ये रहा और एक लोब ये रहा। तो इस लोब को हम देखते हैं जब यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें आपको मैं बता दूं कि इस तरीके से ये 2 आपको क्या दिखाई देंगे, इस तरीके से ये थीका दिखाई देंगे। तो एक थीका ये रहा आपका और एक थीका ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से एक लोब के अंदर 2 थीका और दूसरे लोब के अंदर 2 थीका, इसलिए इसके अंदर 4 थीका होते हैं। ठीक है, यानी एक एंथर के अंदर 4 थीका होते हैं। यहां तक हमने समझ में आ गया। और इन 4 थीका मतलब एक थीका के पास में एक क्या होता है, एक कुंडा होता है, मतलब हम कहें कि एक वैक्यूल टाइप होती है, एक वैक्यूल टाइप होती है। और इस वैक्यूल टाइप जो होती है इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। जहां पे ये देखिए, इसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ बनने वाला है, इसलिए यहाँ पे गड्ढा सा है, ये गड्ढे होते हैं, आप इसे समझ लें, एक तरीके से होल्स हैं। और इन होल्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो एक थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। ठीक है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, दूसरे थीका के अंदर एक होती है, तीसरे थीका के अंदर एक होती है, चौथे थीका के अंदर होती है। इसका मतलब कि अगर हम देखें तो एंथर के अंदर 4 जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं एक एंथर के अंदर। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम, इनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ये फ्लूइड, इसको हम स्पोरेंजिनस टिश्यू कहते हैं, स्पोरेंजिनस टिश्यू। तो स्पोरेंजिनस टिश्यू जो होता है, जो फ्लूइड होता है, ये एक न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, न्यूट्रिएंट का काम करता है कि अब इसके अंदर पॉलन ग्रेन बनने वाले हैं और पॉलन ग्रेन के बाद में गैमेट्स का निर्माण होने वाला है। ठीक है, अब आगे हम इसे देखते हैं कि यहाँ तक मेरी समझ में आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास में एंथर है। इस एंथर का आपने क्या, ये एंथर जो है ये स्टमन का एक पार्ट है। इस एंथर के अंदर ही क्या होनेगा, मेल गैमेट बनेंगे। तो मेल गैमेट जब बनेंगे तो हम इसको देख रहे हैं कि किस तरह से, तो इसका स्ट्रक्चर देखा जा रहा है। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है कि एंथर को हमने ट्रांसफर सेक्शन में काटा, काटने के बाद में हमें पता चला कि ये एंथर बाइलोब्ड है और बाइलोब्ड होने के बाद में एक लोब के अंदर 2 थीका हैं। तो टोटल एक एंथर के अंदर 4 थीका हैं और उन चारों थीका में क्या है कि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हैं। ठीक है, तो ये, और इन माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या भरा हुआ है, स्पोरोजीनस टिश्यू भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है, स्पोरोजीनस टिश्यू भरा हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका जो, उसके बाद में फिर मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए, अब इसका हमारे पास में कोई काम रहा नहीं है, इसको हम यहां से काट देते हैं, स्टमन। अब आप देखिए यहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम को ले लेते हैं हम यहां से। तो माइक्रोस्पोरेंजियम को हमने ले लिया, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम लगभग इस तरीके की है, सर्कुलर। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हमने नाम दिया है स्पोरेंजिनस टिश्यू। तो एक फ्लूइड है जिसमें स्पोरेंजिनस टिश्यू भरा हुआ है। ठीक है, इसमें स्पोरेंजिनस टिश्यू भरा हुआ है। ये जो स्पोरेंजिनस टिश्यू भरा हुआ है, अब देखिए ये जो पूरा एंथर है, इसमें ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम में न्यूट्रिशन देने के लिए इसके ऊपर एक कवर होता है।
जो इसको न्यूट्रिशन देता है। इसकी सेल न्यूरिशमेंट इसे देती हैं, और इसकी सेल जो न्यूरिशमेंट देती हैं तो ये सेल कैसी होती हैं, ये होती हैं कैसी, बाइन्यूक्लिएटेड। बाइन्यूक्लिएटेड का मतलब आप समझ में आ रहा होगा कि ये 2 केंद्रक वाली होती हैं हर सेल, और ये इनको न्यूट्रिशन, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ अगर आपको समझ में आ रहा हो तो यहाँ हमने लिखा हुआ है इसे टैपेटम कहते हैं, तो ये है टैपेटम, ठीक है, ये टैपेटम है। अब इस टैपेटम के आगे की बात हम करें तो टैपेटम को इनको न्यूरिशमेंट दे रही है, और टैपेटम में आगे यहाँ देखें तो एक और वो होती है जिसे हम मिडिल लेयर कहते हैं। ये होती है मिडल। इसमें बहुत सी लेयर हो सकती हैं मिडल के अंदर, तो इसके अंदर बहुत से, और इसके अंदर बहुत सी टिश्यूज होते हैं, बहुत सी क्या कहते हैं उसे, सेल होती हैं। ये मिडिल लेयर है, बीच की लेयर है, ठीक है, मिडिल लेयर। इसके अलावा एंडोथीशियम नाम की एक और लेयर होती है। आप देखें एंडोथीशियम नाम की एक लेयर होती है, जो इस तरह की एंडोथीशियम नाम की एक लेयर होती है। एक एंडोथीशियम नाम की लेयर होती है यहाँ पे, इसको हम, इस लेयर को हम एंडोथीशियम कहते हैं। देखिए ये वाली जो है ये एंडोथीशियम है, एंडोथीशियम, ठीक है, इसमें एंडोथीशियम, तो ये एंडोथीशियम, और एंडोथीशियम के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ एपिडर्मिस होती है इस तरीके से। तो इस तरीके से एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है उसके अंदर की तरफ न्यूरिशमेंट रहता है पूरा का पूरा इस टिश्यू का। ये वाला जो टिश्यू है स्पोरेंजिनस टिश्यू के नाम से इसे जानते हैं। ये स्पोरेंजिनस टिश्यू की जो माइक्रोस्पोरेंजिया है सबसे अंदर की तरफ जुड़ी हुई रहती है टैपेटम से। ये टैपेटम जो होती है ये इसको क्या करती है, न्यूरिशमेंट देती है, खाना पीना देती है, ठीक है। ये टैपेटम इसको न्यूरिशमेंट देती है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना पीना देती है। जैसे ही इसको खाना पीना मिलता रहता है तो ये अंदर द्रव इस ट्रेपीजियम से आता रहता है। तो ये जो द्रव भरा हुआ स्पोरेंजिनस टिश्यू जो है, ये स्पोरेंजिनस टिश्यू यहीं से ही सीक्रेट होके आता रहता है। इसके ऊपर जो होती है मिडिल लेयर होती है, जो कि क्या है, इसको टूटने से बचाती है, ठीक है। तो ये मिडिल लेयर के बाद में एंडोथीशियस वाली लेयर है, और एंडोथीशियम के बाद में ये क्या है, एपिडर्मिस है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है स्पोरेंजिया बना हुआ है। इस स्पोरेंजिया की जो सेल्स होती हैं, इस स्पोरेंजिया की सेल्स जो होती हैं ये मदर सेल्स होती हैं, ठीक है। स्पोरेंजिया की सेल्स जो होती हैं ये मदर सेल्स होती हैं, और ये जो मदर सेल्स होती हैं क्या करती हैं, हर एक सेल मदर सेल होती है, हर एक सेल मदर, और वही मदर सेल जो है वो पोलन ग्रेन के अंदर कन्वर्ट होने वाली है। हर एक सेल जो है वो पोलन ग्रेन के अंदर कन्वर्ट होने वाली है, क्योंकि इसको क्या मिलता रहेगा, इसको जैसे जैसे न्यूरिशमेंट मिलता रहेगा ये पोलन ग्रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी तक जो आपने समझा उसको मैं एक बार दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि यहाँ तक समझ में आ जाए। और इसके बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये पोलन ग्रेन किस तरह से बन रहे हैं, और पोलन ग्रेन बनने के बाद में फिर मेल गैमेट किस तरह से, क्योंकि पोलन ग्रेन अलग है, क्योंकि जब यही माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है जब इसके अंदर पोलन ग्रेन बन जाते हैं तो पोलन सैक कहलाने लग जाती है। इन दोनों में कोई अंतर है नहीं है, लेकिन जब तक इसके अंदर सिर्फ सेल्स हैं, सिर्फ मदर सेल्स हैं और पोलन ग्रेन नहीं बने हैं, तब तक प्रॉब्लम है, तब तक इसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। और माइक्रोस्पोरेंजियम इसलिए कहेंगे क्योंकि ये मेल गैमेट्स बनाएगा, ठीक है, क्योंकि मेल हमेशा छोटा होता है, माइक्रो, तो इसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो इसके अंदर की जब तक सेल पोलन ग्रेन नहीं बन पाएगी तब तक इसे पोलन सैक नहीं कहेंगे, बाद में इसे हम पोलन सैक कहने लग जाएंगे, ठीक है। ये इसके अंदर डिफरेंट है। तो हमने जो अभी तक मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में हमने देखा वो इतना देखा कि हमने यहाँ तक देखा कि किस किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन के बाद में मेल गैमेट्स के बारे में चर्चा करेंगे।